अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो मेरी हुकूमत क्या गिराएंगे, वो तो काउंसलर नहीं बन सकते। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म से मामूल की मुलाकात की। मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बहरान नहीं देखना चाहती। राना सनाउल्लाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, ये अपनी ऑपोजिशन खुद है। बानी PTI आज जेल में अपनी ही जमात की वजह से हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा इल्जामात और इंतशार की सियासत की। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। एहतजाज सबका हक है, लेकिन हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मानेगी। तनख्वाहों में इजाफे पर मुसलसल तनकीद पर स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज, बढ़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली पर तनकीद। कहा, ओहदों की निस्बत से माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस 4 गुना बढ़ा लिए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। कौमी असेंबली की कदर का ख्याल उसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,31,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड। 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कुछ देर पहले इंडेक्स में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 90 पैसे हो गई। दर मुबादला ज़खायर में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक के पास दर मुबादला के ज़खायर 30 जून तक 2025 तक 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के पास 30 जून 2024 तक दर मुबादला के ज़खायर 9 अरब 39 करोड़ डॉलर्स थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल पर आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। कैशलेस इकॉनमी पर कायमा कमेटियों को तमाम शिराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इंसदादे पोलियो के इजलास में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने पर भी जोर। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए मजीद तेजी से काम करना होगा। आधार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी ले गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए का तारीखी टैक्स दिया। गुज़िश्ता माली साल में बरामद कुनंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज्यादा टैक्स जमा कराया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बराए फरोख्त है। पैसे हैं तो वजारत आला भी बिकती है। सूबे में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है। सानिहा सवात ने खैबर पख्तूनख्वा के नज़्म व नस्क़ की कलाई खोल दी। सूबाई हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूटमार पर है। इल्जामात लगाना, प्रोपेगेंडा करना ही PTI का तर्ज है। खुशाब में बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कराची में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 5 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरों में अबन फ्लडिंग का खतरा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तरबेला डैम में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप
भूल जाएं टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.